एक स्ट्रॉन्ग वीजा एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, खास करके जब आप हाई डिमांड कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर शेंगन कंट्रीज के लिए अपना टूरिस्ट या फिर विजिटर वीजा अप्लाई करते हो। और इसका मेन रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री वीजा ऑफिसर या फिर कॉन्सुलेट को ये दिखाता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, जिससे आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर एक स्ट्रॉन्ग वीजा एप्लीकेशन को भी रिजेक्शन मिलती है जस्ट बिकॉज उनकी कोई भी टूरिस्ट या फिर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। सो दैट्स द मेन रीजन टू मेक दिस वीडियो, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप और इजीली अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हो विद सम टिप्स टू मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री इजीली, ताकि आप अपने आप को एक जेन्युइन ट्रैवलर शो कर सको अपना वीजा प्रोसेस इजीली चलाने के लिए। पहले थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री क्यों जरूरी होती है। आप जिस भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो उस कॉन्सुलेट को इस बात से क्या लेना देना कि आप किसी और कंट्री गए हो या नहीं गए। तो इसका मेन रीजन ये है कि किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हुए हम जब भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हम ये मेंशन करते हैं दैट आई एम इन जेन्युइन ट्रैवल, आई एंजॉय ट्रैवलिंग, और अभी इसलिए मैं आपकी कंट्री घूमने आना चाहता हूँ। तो वीजा ऑफिसर फिर ये देखता है कि अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो और उनकी कंट्री घूमने जाना चाहते हो तो इंडिया के आसपास भी ऐसी बहुत सारी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्या आप कभी वहां घूमने गए हो? तो अगर आप नहीं गए तो आप अपनी कंट्री के आसपास बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को छोड़कर सीधा उनकी कंट्री हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों जाना चाहते हो? दैट मेक सेंस, राइट? तो इस सिचुएशन में वीजा ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है कि ये पर्सन अपनी कंट्री वापस नहीं आएगा, फिर चाहे आप एक जेन्युइन ट्रैवलर ही क्यों ना हो। तो ऑल इन ऑल अगर हम इसको शॉर्ट करके बोले तो किसी भी हाई डिमांड कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करने से पहले आप कुछ और वीजा फ्री और वीजा फ्रेंडली कंट्रीज इजीली घूम आओ। और ये सब कुछ कैसे करना है यही बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। तो फिर यहां तक तो आपको ये समझ आ गया कि ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट कैसे उसको बिल्ड करना है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बिगिन योर ट्रैवलिंग फ्रॉम द वीजा फ्रेंडली कंट्रीज। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी उन कंट्रीज से शुरू करो जहां से या तो इंडियंस के लिए वीजा फ्री है और या फिर बहुत ही इजीली मिल जाता है। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, इस लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर अभी वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है। उसके बाद में सिंगापुर ई वीजा मिलता है, अ, और श्रीलंका भी इसी लिस्ट में आता है। और इसके अलावा आप मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज जैसे कि दुबई, ओमान और उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज भी जा सकते हो। और इसके अलावा मॉरिशियस इज वन ऑफ देम जहां पे आप इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हो। और ये सारी की सारी कंट्रीज बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। और ये ट्रिप्स आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, क्योंकि इन कंट्रीज में घूमने से आपके पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारी इन आउट की स्टैंप हो जाएंगी, और यही तो हमें चाहिए। नंबर टू, ग्रुप टूर्स करो। ग्रुप टूर का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाकर ही जाना है। ग्रुप टूर का मतलब है कि आप कंट्रीज का ग्रुप बनाओ। बहुत सारी ऐसी ट्रैवल कंपनीज हैं जो कि अफोर्डेबल ग्रुप टूर्स ऑफर करती हैं, जो कि एशिया के 3-4 कंट्रीज को इजीली कवर करता है। और अगर आप खुद ये सब कुछ प्लान करना चाहते हो तो आप उसको कुछ इस तरह से कर सकते हो। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इनको आप एक ट्रिप में पूरा आप इनको कवर करोगे, और उसके अलावा मिडल ईस्ट की कंट्रीज और मॉरिशियस को आप अलग से एक और ट्रिप में रखेंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ये इंडिया के एक साइड में आता है, तो आपको एक साइड की एयर टिकट में ही काफी सारी कंट्रीज कवर हो जाएंगी, और दुबई और मॉरिशस इंडिया की दूसरी साइड में है। नंबर थ्री, गो फॉर मल्टीपल शॉर्ट ट्रिप्स। 3 से 7 दिन के शॉर्ट ट्रिप्स, ये सारी कंट्रीज जो भी मैंने मेंशन किया आप इनके 3 से 7 दिन के शॉर्ट ट्रिप्स ही करो इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग वेकेशंस, बिकॉज इसमें आप अपना टाइम भी सेव करोगे और किसी भी कंट्री का वीजा कॉन्सुलेट आपके फ्रीक्वेंट और शॉर्ट ट्रिप्स को देखना ही पसंद करता है। सो इस तरह से अगर आप किसी भी एक साल में 5-6 कंट्रीज घूम लोगे, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू प्रूव दैट यू आर ए जेन्युइन एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। नंबर फोर, वाइडन योर ट्रिप। अगर आपने इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज घूम ली हैं, देन आपको अपने ट्रिप को थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा। बहुत सारी और कंट्रीज जैसे कि टर्की, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका भी आप जा सकते हो। उसके अलावा फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। और ये सारी ट्रैवलिंग में आपको कुछ एडवांस प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा। बुक इन एडवांस टू सेव योर मनी। वैसे भी ये जो मनी आप इसके ऊपर स्पेंड करोगे, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होगी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जो कि आपके आगे जाके बहुत काम आएगी। नंबर 5, ये एक पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज डॉक्यूमेंट योर ट्रिप। किसी भी कंट्री अगर आप घूमने जाते हो, यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर ट्रिप। डॉक्यूमेंट आपको कैसे करना है? आपके बोर्डिंग पासेस, होटल बुकिंग के रिसिप्ट्स और बहुत सारी ऐसा और भी मटेरियल आपके पास होगा जो कि आपकी ट्रैवलिंग को प्रूव कर सकता है। उन सबको आप संभाल कर रखो। और अपने ट्रैवल को डॉक्यूमेंट करने का एक गोल्डन टिप मैं आपको देता हूँ। यूज
यूज योर सोशल मीडिया। आप अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और चाहे वो लिंक्डइन ही क्यों ना हो, उन पर भी अपने ट्रिप और उस पर की गई एक्टिविटीज की फोटोज और वीडियोस पोस्ट करो। और फिर जब आप किसी भी हाई डिमांड कंट्री का वीजा अप्लाई करोगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि लिंक आप उसमें ऐड कर दोगे, सो दैट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वीजा ऑफिसर। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ये सब कुछ करने जा ही रहे हो, जस्ट प्लान इट इन अ वेरी नाइस वे। वो कैसे कि आपके जो भी आप ट्रिप करोगे उनमें एक डिसेंट गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से टाइम में ये सारी कंट्रीज घूम लोगे और बीच में अच्छा सारा गैप नहीं होगा, तो वीजा ऑफिसर के दिमाग में ये आएगा कि आपके पास इतना सारा पैसा कैसे आया ये सारी कंट्रीज में स्पेंड करने के लिए। अगर पैसा है तो टाइम कैसे हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ अपना बिजनेस या काम तो शो जरूर करेंगे कि मैं ये काम या फिर ये मैं बिजनेस करता हूँ। तो अगर आप वो शो करोगे तो आपके पास इतना टाइम कैसे आया कि आप ये सारी कंट्रीज घूम पाओ। इन सारी कंट्रीज को घूमने के लिए आपको कम से कम 1 डेढ़ साल तो इजीली लगना चाहिए। तो इस वीडियो में ये सब कुछ था जहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन एक और बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री के कॉन्सुलेट का कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है टूरिस्ट हिस्ट्री की कि आपकी इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। सो यू कैन मेक इट अकॉर्डिंगली। जस्ट वीडियो में जो आपको अभी बताया गया है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो। वीजा के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो की डिमांड कर सकते हो हमसे और हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। और अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल से भी रीच कर सकते हो और नीचे कमेंट में भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे आपका तो कोई भी नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरा बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। आई जस्ट वांट प्रोवाइड यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सको और अपना टाइम और पैसा इजीली सेव कर सको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर आपको वीजा के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।